हाय दोस्तों, दिस इज मित्रजीत। जैसा कि आप देखे होंगे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जब आपका लाइफ सेटल होने लगे और जब आप आमदनी करने लगे, जब आप अर्निंग करने लगे। अर्निंग का मतलब है कि जब आपका व्यवसाय या आपका पेशा, नौकरी या अन्य जो साधन है उसके द्वारा आपके पास पैसे आने लगे। तो कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि पैसे आने लगने के बाद लोगों को, सामान्य लोगों को लगता है कि इस पैसे का प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसी पर प्रकाश डाला था कि हाँ, प्रबंधन करने की आवश्यकता है और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में यही पैसे आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो मैं आपको अगले टॉपिक पे ले चलता हूं और ये बताता हूं कि किस तरह से आप अपने पैसे का प्रबंधन कर सकते हैं और आपके पास कौन कौन सा साधन है जहां आप इस पैसे को इन्वेस्ट करके, सेविंग तो मैं नहीं कहूंगा कि इन्वेस्ट करके, और आप उन पैसों को तेजी से बढ़ा सकते हैं जो आपके भविष्य में काम आए। तो हमने देखा था कि कल बैंक है, बैंक में भी आप अपने पैसे को रख सकते हैं और रखते ही हैं लोग। उसके बाद बीमा है और भी चीज है। लेकिन उसी क्रम में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने चर्चा किया था वो आज मैं देखूंगा कि स्टॉक्स क्या होता है और इसमें आप अपने पैसे को निवेश किस तरह से कर सकते हैं। क्या क्या तरीका हो सकता है कि स्टॉक्स में निवेश कर आप यहां से एक अच्छा लाभ या कमा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि स्टॉक्स है क्या। आप देखे होंगे, सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं, एक ऐसे आदमी के लिए जो स्टॉक्स को पहली बार सुन रहे हैं या उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टॉक सिंपल भाषा में किसी भी कॉरपोरेशन या सिक्योरिटी में अपनी हिस्सेदारी खरीदने का है। जैसे ही आप किसी कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी खरीदते हैं तो आप उस हिस्से के बराबर एक मालिकाना हक प्राप्त कर लेते हैं और आप उस हिस्से का ओनर हो जाते हैं। सिंपल बात है। तो एक ओनर को जब जैसे ही आप होते हैं तो उस स्टॉक के अंदर जो भी गतिविधि होती है उसमें लाभ होता है, उसमें डिविडेंड मिलता है, उसमें तरह तरह की चीजें मिल सकती है। उन सभी के हकदार आप उसी प्रपोर्शन में हो जाते हैं जिस प्रपोर्शन में आपने खरीदा है। तो ये सिंपल बात है, स्टॉक्स ही है। तो स्टॉक्स इसी को कहते हैं। ऐसे अगर हम लैंग्वेज के रूप में देखा जाए तो एक लंबा चौड़ा परिभाषा हमने यहां लिख रखा है कि स्टॉक्स क्या है। आगे चलते हैं कि स्टॉक्स जब हम समझ भी गए कि इस स्टॉक्स को खरीद क्या होता है और इसमें कैसे हिस्सेदारी ली जाती है, तो एक प्रश्न अभी बन ही जाता है कि आखिर कैसे क्या करें। क्या मैं 4-5 स्टॉक्स खरीदूं या कौन सा खरीदूं, क्या करूं। तो स्टॉक्स में एंटर करने का सबसे जो सुरक्षित तरीका होता है वो म्यूचुअल फंड होता है ना। तो म्यूचुअल फंड, अब आगे आप प्रश्न आएगा कि म्यूचुअल फंड भाई साहब क्या होता है और म्यूचुअल फंड के द्वारा कैसे में इन्वेस्ट करें। तो म्यूचुअल फंड्स सिंपली अगर कहा जाए तो वही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन वहां एक ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टर्स से जाकर के इन्वेस्ट करते हैं और आप वहां अकेले नहीं होते हैं, हजारों लाखों लोग होते हैं। और एक म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं और उनके अलग अलग फंड्स होते हैं। तो वहां, और जब फंड्स को मैनेज करने के लिए, उसके स्ट्रेटजी के लिए, उसके गोल के लिए एक दिग्गज फंड मैनेजर्स होते हैं जो उन सभी चीजों को देख रहे होते हैं। तो यहाँ आपकी बिल्कुल चिंता नहीं होती कि हमने स्टॉक्स में किया है या किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, उसका परफॉर्मेंस कब उसको स्विच करना है, कब उसको बदलना है। इन चीजों की जिम्मेवारी उस स्टॉक मैनेजर्स की हो जाती है, फंड मैनेजर्स की हो जाती है, जो उसको संचालित
साबित कर रहे होते हैं। तो एक पहला तरीका है, उसमें भी दो तरीके होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। पहला जो तरीका है वो आप लमसम एक बार भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छी बात है, आप छोटा से छोटा पैसा 5,000 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके पास 10 लाख हुआ तभी इन्वेस्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा साधन है। दूसरा है एसआईपी का। एसआईपी हमारी समझ से और भी ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि एसआईपी में क्या होता है कि हर महीने या हर सप्ताह या हर क्वार्टर में आपके पैसे किसी न किसी स्टॉक्स में, ग्रुप्स में लग रहे होते हैं और वह मार्केट के हर एक उतार चढ़ाव में लग रहा होता है। इसलिए एवरेज देखा जाए तो जब आप 5 साल 10 साल 15 साल के बाद उसको देखने जाते हैं तो आपको वहां एक बड़ा प्रॉफिट दिखाई पड़ता है। उसका कारण होता है कि हर एक परिस्थिति में मार्केट में आपका पैसा लगते रहना। अगर मैं आम तौर पे अगर कहूं तो किसी भी एसआईपी का 8 से 10, 10 से 12, 15, 20, 25 और 50% का रिटर्न भी देखा जाता है। और किसी साल ज्यादा भी होता है, किसी साल कम भी होता है और किसी साल थोड़ा नेग्लिजिबल भी होता है। तो लेकिन जब आप ओवरऑल उसको देखते हैं तो आपके पास बहुत सुंदर एक रिटर्न दिखाई पड़ता है। तो स्टॉक्स में दूसरा जो अगला जो तरीका है वो तरीका ये हो सकता है कि आप किसी स्टॉक्स 1, 2 या 4 इस तरह से जो स्टॉक्स आपको पसंद हो, और पसंद के बारे में ये भी कहना जरूरी है कि आप पर्याप्त उसमें अध्ययन करें और उसमें आप अगले 10 साल 20 साल या उससे 30 साल इस तरह के सालों के लिए आप लंबे समय के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहें और आप देखेंगे कि उसके बाद आपको एक अच्छा मुनाफा वहां से मिलता है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यही चीज यदि हम थोड़े दिनों के लिए करते हैं, 2 साल 1 साल 6 महीने के लिए करते हैं, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म कहा जाता है। और आपको जब एक पर्याप्त प्रॉफिट्स वहां से मुनाफा मिल जाता है तो उस स्टॉक से आप निकल जाते हैं। सिंपल सा बात है, इसी को तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगला जो तरीका होता है उसको कहते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक ट्रेडिंग अकाउंट की, जो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ट्रेडिंग अकाउंट की सुविधा देते हैं। वहां आप एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर के आप अपना ट्रेड करते हैं। ट्रेड में अगर बांटूं तो मोटे मोटे तौर पे 3 तरह का ट्रेड मैं मान सकता हूं। उसको एक को पहला तो कैश कहेंगे। सपोज कीजिए कि रिलायंस का आपने 5 शेयर खरीदा और आप 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप 5 मिनट के बाद भी बेच दिए तो उसमें जो लाभ हुआ उसके हकदार आप तुरंत के तुरंत हो जाते हैं। तो इसको कैश कहते हैं। सिंपल बात, ये बात समझ में आ गई। अब आता है एक फ्यूचर होता है। फ्यूचर क्या होता है लोग समझिए, फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर जो है उसी स्टॉक्स का एक बंच होता है। जैसे 200 400 500 150 स्टॉक्स एक का एक बंच होता है और उस स्टॉक को आप एक साथ खरीदते हैं तो उसी को फ्यूचर ट्रेडिंग कहा जाता है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। वह 1 महीने 2 महीने या अन्य इस तरह के महीनों कुछ अवधि के लिए होता है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अगला कदम जो होता है वो ट्रेडिंग का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ अवधि के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए हो सकता है। तो आप जब इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग में जाते हैं तो इसी बंच को, इसी तरह के स्टॉक्स के बंच को आप खरीदते हैं और जब आपकी एनालिसिस, उसमें एक बड़े तौर पे एनालिसिस की जरूरत होती है जहां आपको पूर्ण रूपेण टेक्निकली ये समझ जाना होता है कि यह स्टॉक आने वाले समय में या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप उसका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद पाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस किस तरह से आप स्टॉक मार्केट से लाभ ले सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आज आपकी कुछ जानकारी बढ़ी होगी और इसी तरह के बिंदुओं पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम आशा करते हैं, ये भी आशा करते हैं कि आप हमारे प्राथमिक प्रयास को आप की सराहना करेंगे या इसकी विवेचना करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और फिर हम आगे तुरंत अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए साधुवाद, धन्यवाद और आप सभी खुश रहें, अपने लोगों का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय, गुड बाय।